हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और आइए आज हम पढ़ेंगे दांत। तो इससे जुड़े जितने भी टॉपिक हैं उनको हम क्लियर करेंगे और बहुत ही आसान और सरल भाषा में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, है ना। ऐसे तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ट्रिक की तरह से समझेंगे कि आज के बाद फिर आपको कभी रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको याद करवा देंगे, ये प्रॉमिस है। ठीक है, बस आप लोग उस ध्यान से सुनिए। तो देखिए, ये होता है हमारा दांत। ये दांत का फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। और आप लोग साधारणतः ये तो जानते ही हैं कि दांत हमारे कुल कितने होते हैं, तो 32, है ना। लेकिन चलिए हम शुरुआत करते हैं। दांत के पार्ट के बारे में जानेंगे कि कितने दांत होते हैं, कौन से होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये दांत की संरचना है। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे बनता है, रदनक, अग्रचवर्णक, है ना, चवर्णक, इन तरह से कृंतक कितने होते हैं, ऐसे आएगा। सीधे तो भाई पूछता नहीं कि 32 दांत है ना, कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो हमारा जबड़ा होता है ऊपर और नीचे, और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं ना। देखिए बीच से ये डिवाइड है, यहाँ से आपको दांत दिख रहे होंगे। तो ये आपका जो ये पहला है और ये दूसरा, ठीक है। और आप अगर ऐसे ना समझ पाएँ तो बिल्कुल जैसे बता रहे हैं, आप उंगलियों को रखते हुए बढ़िया देखते हुए चलेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए पहले क्या है, तो ये पहला और दूसरा, ये हमारा दांत हो गया, इसको बोलते हैं कृंतक। तो आप देखते होंगे कि बीच से डिवाइड है, हाफ से देखिए, तो पहले नंबर का और उसके बाद वाले वो 2 दांत हो गए। तो निचले जबड़े में एक साइड 2 और एक साइड 2 हो गए 4। उसी तरह से सेम प्रोसेस ऊपर भी 4 दांत हो गए। तो उन दोनों को मिला करके आपके कितने हो गए, 8 दांत, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कृंतक कितने होते हैं, 8 होते हैं। या फिर आप इंसीजर कहिए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि हिंदी में नाम बहुत बदल जाते हैं। तो जो है, हो सकता है कि एक बार ये आपको आंसर करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर इंग्लिश वर्जन आप देखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें नाम बदलने वाला नहीं है। तो आप कहेंगे क्या, इंसीजर, ऐसे याद कर लेंगे। तो ये इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 8, ठीक है। और ये काम क्या करते हैं, काटने का, भोजन को काटने का काम इंसीजर का होता है। उसके बाद देखिए सेम बिल्कुल, देखिए उन दोनों दांतों के बाद एक आपको देखिए, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर ये देखिए आपका साइड में नुकीला सा दांत दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये आपका है कैनाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कैनाइन कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको रदनक, ठीक है। यहाँ पे नहीं मेंशन है, हम बता दे रहे हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, रदनक बोलते हैं इसको। और ये कितने होते हैं, और इसका कार्य क्या होता है, छीलने का। देखिए आप लोग साइड से कोई चीज़ अगर काटना हो, जैसे कि कोई चीज़ छीलना हो, आप दातून ले लीजिए, गन्ना ले लीजिए, या कोई पॉलीथीन वगैरह अगर जैसे काटना हो, तो हल्का सा साइड से यूँ करके, मुँह तिरछा करके, है ना। तो देखिए एक नुकीला सा होगा, तो वो एक साइड इधर, एक साइड इधर, 2 हो गए निचले जबड़े में। और सेम प्रोसेस 2 ऊपर। तो इनकी संख्या, एक ये साइड, एक इधर आधे में, जब इधर साइड, और उसी सेम 2। तो इनकी संख्या कितनी हो गई आपकी, कैनाइन की कह लीजिए या फिर रदनक की। तो इनकी संख्या हो गई आपकी 4, ठीक है। कितनी हो गई, 4 संख्या हो गई आप लोगों की। फिर इसके बाद हम चलेंगे, ये देखिए इसके बाद जो है, ये 2 दांत दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये इसके बीच का। तो ये 2, और सेम इसी तरह से इधर 2, और इसी तरह से ऊपरी सेम जो है प्रोसेस ऊपरी जबड़े में 2। इनको बोलते हैं प्रीमोलर, ठीक है। और प्रीमोलर को क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं अग्रचवर्णक, ठीक है। क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक बोलते हैं। और इनकी संख्या होती है 8, ठीक है। कितनी संख्या होती है इनकी, इनकी संख्या होती है 8, क्योंकि 2 इस साइड 2 उस साइड हो गए 4, और ऊपर 4, तो मिला करके हो गए 8। इन्हीं को हम अग्रचवर्णक कह सकते हैं या फिर प्रीमोलर कहते हैं। इसके बाद देखिए साइड, ये जो है, ये दांत आपको मिलेगा, 1 मिनट कलर चेंज कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये लास्ट वाला दांत मिला। तो ये यहाँ पर एक इसलिए दिखाया है, आगे का नहीं, ताकि जो है आप इन चीज़ों को भी जान सके। क्या इसे पल्प कैविटी है ना, यहीं पर जो है झंझनाहट जो आपको लगती है, ठंडा गर्म, ये क्राउन हो गया आपका। ये दांतों की ऊपरी लेयर जो इनेमल बोलते हैं ना, और ये क्या होता है, इनेमल जो बना होता है ये बहुत ही मजबूत होता है आपका, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। यानी कि कह सकते हैं एक तरह से कि पूरा जो है शरीर के सबसे मजबूत दांत, ये क्या हो, मजबूत हिस्सा इनेमल ही होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये, तो ये होते हैं 3, एक साइड 3। तो निचले जबड़े में 6, ऊपरी जबड़े में 6। इनकी संख्या हो जाएगी आपकी, इनकी मोलर की, यहाँ पर लिखा नहीं है, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं मोलर हो गया, या फिर हम कह सकते हैं चवर्णक। क्या कह सकते हैं,
चवाड़क, इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, क्या होती है 12, और इनका कार्य होता है भोजन को पीसना। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। पहले आगे के जो एक साइड से देखेंगे 2 दांत और इधर 2 दांत, तो निचले ये 4, ऊपर के 4, तो ये हमारे हो गए आपके इंसीजर या कृंतक। इनका कार्य होता है भोजन को काटना, इनकी संख्या होती है 8। दूसरा साइड में नुकीला सा दांत, दोनों तरफ एक एक और ऊपरी में, तो इनकी संख्या हो जाती है 4, जिनको बोलते हैं रदनक या आप कह सकते हैं केनाइन। फिर इसके बाद आप आती है प्रीमोलर की बात। ये जो 2 इधर साइड 2 इधर साइड नीचे ऊपर मिला करके आपके होते 8 अग्रचवर्णक, जिनको बोलते हैं प्रीमोलर। फिर इसके बाद नीचे जबड़े में 6 और ऊपरी जबड़े में 6, साइड साइड से 3 इधर 3 इधर इधर, फिर ऊपर भी 3 3 करके, तो इनकी संख्या होती 12, जिनको बोलते हैं चवर्णक। इनका काम होता है भोजन को पीसना, और अग्रचवर्णक का कार्य होता है भोजन को चबाना। क्या कार्य होता है इनका? भोजन को चबाना। ठीक है, ये होता है चबाना, और इनका कार्य होता है पीसना। ठीक है, भोजन का कार्य क्या होता है? भोजन को ये क्या करते हैं? तो पीसते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आएगा। फिर चलिए इस तरह से भी हम देख लेते हैं आगे। ये देखिए हमने लिख भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर आप लोगों को समझने में। ये रहा, आइए हम देख लेते हैं। दांतों का वर्गीकरण है ना, 4 प्रकार के दांत होते हैं। नंबर 1 इंसीजर, ये सामने होते हैं, भोजन को काटते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। फिर केनाइन, और एक ट्रिक भी आपकी नीचे मिल जाएगी अभी, ऐसे याद करेंगे। इंसीजर आई, सी से केनाइन सी, फिर पी, फिर हो जाएगा आपका एम, ICPM, है ना। तो केनाइन में क्या होता है? इंसीजर के जस्ट बगल वाला होता है, नुकीला दांत होता है, ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में 2, कुल संख्या 4 होती है। इनको केनाइन बोलते हैं या फिर रदनक। फिर आती है बारी आपकी प्रीमोलर की, ये केनाइन के जस्ट पीछे वाले होते हैं, भोजन को चबाने में मदद करते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। नीचे जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में हो जाती है, कुल कितनी हो गई? 8। फिर देखिए मोलर, ये इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, ये जस्ट पीछे होते हैं, ये भोजन को पीसते हैं, कुल हो गए 32। और दूध के अस्थायी दांत 20 होते हैं, ये भी याद रखेंगे। दूध के अस्थायी दांत आपके 20 होते हैं संख्या में। और ये देखिए आपको यहाँ पर देखिए ICPM, ये आपकी ट्रिक हो गई ICPM। ठीक है, ICPM किशोरावस्था में 28 होते हैं, ये आप देख लेंगे। किशोरावस्था में जो आपके दांत होते हैं अस्थायी 28 होते हैं, कुल 28। तो इंसीजर, केनाइन, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है, ICPM। और फिर देखिए क्या, इनेमल दांत की सबसे बाहरी और कठोर परत होती है। डेंटिन क्या होता है? इनेमल के नीचे की परत होती है, हल्का सा इनेमल के बाद जो नीचे का परत होता है वो डेंटिन का कहलाता है। फिर देखिए पल्प होता है अंदरूनी भाग, इसमें नरम उत्तक होते हैं, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं भी इसी में होते हैं। वैसे इतना, और देखिए यहाँ पर, ये देखिए वो तो फिगर आपका गूगल से डाउनलोड किए थे, यहाँ पर देखिए ऐसे समझ लीजिए अगर ना समझ में आ रहा हो। ये देखिए आप बिल्कुल अपने दांत को या फिर अपनी पूरी 32 या जबड़ा खोलिए, उसमें उंगली रख के या शीशा सामने रख लीजिए और मिला लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से याद हो जाएगा। आगे के जो 2 दांत हैं आपके हो जाएंगे इंसीजर। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? तो जिनको हम कहेंगे, ठीक है, कृंतक। दूसरे ये हो गए, ये नुकीला वाला दांत, ये हो गया आपका क्या? कैनाइन। फिर देखिए तीसरे नंबर पे ये 2 इधर साइड, ये देखिए 2 ये वाले, देखिए दोनों नुकीले वाले दांत है कि नहीं, 2 नीचे 2 ऊपर, ये इनकी संख्या 4 होती है, इनको कहते हैं कैनाइन। फिर देखिए ये 2 आपके दांत हो गए, इधर 2 दांत, इनको कहेंगे प्रीमोलर। फिर देखिए ये 3, इधर ये 3, उसी तरह से सेम प्रोसेस ऊपर, तो इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, प्रीमोलर की संख्या होती है 8, केनाइन की होती है 4, रदनक की भी कृंतक की भी होती है 8। इस तरह से कुल आपके कितने दांत हो गए? तो कुल आपके हो गए 32। ठीक है, ये हो गया दांतों का प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।